एपिसोड की शुरुआत में हम गोई को देखते हैं जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ मोमो आती है और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और मोमो फुपाई और वांगशा को साथ में देखकर शॉक हो जाती है, पर फुपाई और वांगशा वहाँ से चले जाते हैं। तब मोमो बहुत ज्यादा दुखी होती है और फुपाई और उसके मोमेंट्स याद करके बहुत रोती है। जिसके बाद रात में वो अपना सामान पैक करने लगती है, पर गोई उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हें घर की सफाई करनी है, और वो उससे वॉशरूम में साफ करवाता है। जिसके बाद मोमो सफाई करके जाने लगती है, पर गोई कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है इसलिए तुम कल जाना। अब वो दोनों बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे। जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ पर कोई एक रोबोट खरीदता है, पर मोमो उसे लेने से मना करती है क्योंकि वो बहुत महंगा था। तब वहाँ पर एक आंटी कहती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो इसीलिए उसकी इतनी चिंता करती हो, लेकिन मोमो उन्हें कहती है कि वो दोनों कपल नहीं है। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर मोमो को नींद नहीं आ रही थी। तभी उससे किसी चीज की आवाज आती है और गोई कहता है कि ये रोबोट की आवाज है। अगले दिन वो दोनों बैठे होते हैं और गोई मोमो को कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो और हॉस्टल मत जाओ। तभी वहाँ पर एक पार्सल आता है जिसमें एक पेपर था और वो पेपर मोमो की मॉम ने भेजा था। जिसके बाद मोमो कुछ काम से बाहर जाती है और गोई वो पेपर छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है। अब हम मोमो को देखते हैं जिससे एक कॉल आता है कि वो एडवर्टीजमेंट कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी है, और ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद मोमो की फ्रेंड उसकी और वांगशा के बारे में पूछते हैं। तब मोमो कहती है कि उसे अभी कहीं जाना होगा क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया है। ये बात वांगशा सुनती है और वो भी खुश होती है। वहीं गोई अपने रूम पर जाता है जहां उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी जीएफई क्लब में गैदरिंग कर रही है और उसे पब्लिक जमा करने के लिए उसकी मदद चाहिए, पर गोई उसे मना कर देता है। जिसके बाद मोमो और उसकी फ्रेंड साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी मोमो की फ्रेंड गोई को आवाज लगाती है। तब मोमो पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है, पर उसे पता चलता है कि काय उसका बीएफ है ना कि गोई। जिसके बाद वो लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि वो लोग बीच पर जाने वाले हैं, और जब गोई को पता चलता है कि मोमो भी वहाँ पर जा रही है तो वो भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उपाय बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो उस रात के बारे में सोचता है जब उसे मोमो ने वांगशा के साथ देख लिया था। तभी उसे बॉल लगती है और वो गिर जाता है। फिर काय जब फोन पर बात कर रहा होता है तो फुबाई उसकी बात सुन लेता है और कहता है कि वो भी गैदरिंग में जाना चाहता है। वहीं गोई भी मोमो का सामान मूव करने में हेल्प करता है। अब घर पहुंचने पर मोमो गोई को तरबूज देने के लिए आती है और उससे उस पेपर के बारे में पूछती है, पर गोई ने वो पेपर छुपा दिया था और मोमो के जाने के बाद वो उस पेपर को अपनी ड्रॉर में से निकालता है। अगले दिन वो दोनों बैठकर गेम खेल रहे होते हैं जिसमें मोमो उसकी कॉइंस चुराने की कोशिश करती है, लेकिन गोई उसे पकड़ लेता है। और घर की सफाई करने के बाद वो दोनों काया और उसके जीएफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ पर मोमो देखती है कि कार में फुपाई और वांगशा भी होते हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचकर टेंट्स वगैरह लगाने लगते हैं। फिर वहाँ पर मोमो और उसके सारे फ्रेंड्स काफी इंजॉय करते हैं और मोमो वांगशा के बाल बांधने में हेल्प करती है। तब वांगशा कहती है कि उन्हें फुपाई के लिए एक फेयर कंपटीशन करना चाहिए, पर मोमो कहती है कि उसे अब उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो मूव ऑन कर चुकी है, और वो दोनों वापस से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गोई मोमो की पतंग उड़ाने में मदद करता है, पर मोमो पतंग देखकर फुपाई के लिए सोचने लगती है, जिससे गोई वो पतंग अपने लाइटर से काट देता है और मोमो उसके पीछे जाती है। अब वहाँ वो दोनों किनारे पर शेल्स इकट्ठा करते हैं और बहुत टाइम साथ में बिताते हैं, लेकिन वहाँ भी गोई अपना साइंस लेक्चर चालू कर देता है और मोमो वहाँ से चली जाती है। फिर हम गोई और फुपाई को साथ में देखते हैं जहाँ गोई उससे कहता है कि वो मोमो के लिए क्या फील करता है, जिस पर फुपाई कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन जब मोमो और उसकी फ्रेंड बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर गोई और फुपाई आ जाते हैं और मोमो के पैरों में सीशल्स रखकर चले जाते हैं। तब मोमो को ये बात अजीब लगती है, पर वो इस पर गौर नहीं करती। अब रात में वो सब खुशी से मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन फुपाई वहाँ पर अलग बैठा था। तभी गोई उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा वांगशा के साथ क्या रिलेशन है। तब फुपाई उससे कहता है कि क्या वो मोमो को पसंद करने लगा है, जिस पर गोई उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन फुपाई को पता चल जाता है कि कहीं न कहीं वो मोमो को पसंद करता है। अब बातें करते वक्त फुपाई का हाथ जल जाता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वांगशा भी उसके पीछे जाती है और उसके हाथ पर दवाई लगाती है, जहाँ फुपाई उसे सॉरी कहता है, जिस पर वांगशा बोलती है कि सॉरी के बदले मुझे एक लग्जरी ट्रीट चाहिए। जिसके बाद वो लोग मिलकर अपने लिए टेंट लगाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अब रात में गोई अपना फोन देख रहा होता है, तभी बाहर उसे किसी की परछाई दिखती है। जब वो बाहर देखने जाता है तब उसे पता चलता है कि मोमो बाहर बैठकर अपने फोन में पिक्चर्स ले रही थी। अब वो मोमो के पास जाकर पोज देने लगता है क्योंकि वो सेल्फी ले रही थी। तब मोमो उसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तब मोमो गोई को कहती है कि उसे भूख लग रही है, इसीलिए गोई उसके लिए प्रॉन्स पकाता है और दोनों मिलकर उसे खाते हैं और वो अपने हाथों से उसे प्रॉन्स खिलाती है, लेकिन आखिर में वो दुखी हो जाती है। अगले दिन वो लोग अपनी कार लेकर निकलते हैं।
अब क्योंकि फुपाई के हाथ में चोट लगी थी, इसीलिए वांगशा गोई को ड्राइव करने को कहती है और मोमो उसको डायरेक्शन देती है, जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में मोमो अपना इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ एक लड़की उसे उसकी सीट बताती है और एचआर को रिपोर्ट करने को कहती है, जहाँ उसे जूजी मिल जाती है और वो उसे बताती है कि वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में है, जहाँ मोमो भी थी। जिसके बाद दोनों साथ में डायरेक्टर के पास जाती हैं, लेकिन डायरेक्टर मोमो को बाहर जाने को कहता है, इसीलिए मोमो वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ गोई अपने लैब में होता है, जहाँ उनके प्रोफेसर एक लड़की से बात कर रहे थे। असल में वो उसे लैब में आने से मना करते हैं क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर वो लड़की बहुत जिद करती है, इसीलिए प्रोफेसर उसे कैलकुलेशन बनाने को कहते हैं। तब वो उन्हें हाँ करती है और प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लड़की दुखी हो जाती है। तब गोई उससे पूछता है कि तुम एक दिन में कैलकुलेशन कैसे बनाओगी, और गोई उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर हम मोमो को देखते हैं, जिसे फुपाई पिकअप करने के लिए आता है और उसे डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है, पर मोमो उसे मना कर देती है। अब जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जूजी पहुँच जाती है, इसीलिए मोमो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोमो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उसके लिए क्या गिफ्ट भेजा है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने उस बॉक्स में उसके और गोई के लिए टेस्टी मीट भेजा है। जिसे सुनकर मोमो घर जाकर उसे कुक कर रख देती है और वहीं गोई और वो लड़की अपना कैलकुलेशन का काम कर रहे होते हैं। लेकिन घर पर मोमो गोई का वेट कर रही थी और गोई को काफी वक्त लग रहा था, इसीलिए मोमो उसे कॉल करती है। तब गोई उसे कहता है कि आज रात वो लैब में ही रहेगा, इसीलिए मोमो भी खाना नहीं खाती। अब गोई को कैलकुलेशन करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन उसने अपना सारा काम कर लिया था और वो सो जाता है। जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और वो उस लड़की की कैलकुलेशन देखते हैं, पर उन्हें उसमें थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो वहाँ खड़े लड़के और गोई को उसे सॉल्व करने के लिए कहते हैं। पर पूरी रात काम करने की वजह से गोई अब काफी थक गया था, इसीलिए उसे नींद आ रही थी। पर प्रोफेसर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गोई को डांटते हैं, जहाँ वो लड़की प्रोफेसर को कहती है कि गोई ने ही मेरी हेल्प करी है। जिसे सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट इसे सॉल्व नहीं कर सकता था। अब वहाँ खड़ा एक लड़का उसे सबके सामने सॉल्व करने के लिए कहता है, जिस पर गोई भी ऐसा करता है और वो उसे सॉल्व कर देता है। जिसके बाद वो लड़की एक बार फिर प्रोफेसर से पूछती है कि क्या वो एक्सपेरिमेंट में शामिल हो सकती है। तब प्रोफेसर उसे हाँ कर देता है। वही मोमो अब भी गोई का वेट कर रही थी और वो उसे कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि उसका फोन उसके ही रूम में रिंग कर रहा है। जिसके बाद हम फुपाई को देखते हैं, जो कि अपने डैड से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसके डैड उसे एक लड़की से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसे बताते हैं कि वो लड़की अब उनकी न्यू असिस्टेंट है और वो उसे आंटी लिन बुला सकता है। अब वहाँ लिन उससे कुछ पूछती है, पर फुपाई उसका सही से जवाब नहीं देता और वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव करता है। अब उसकी डैड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे समझाते हैं। जिसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है। फिर फुपाई के डैड उसे साइड में ले जाकर उसे मारते हैं और बहुत डांटते भी हैं। वो उसकी मॉम के लिए भी बहुत भला बुरा कहते हैं और फुपाई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मोमो गोई की रूम में जाकर उसे उठाती है और खाना खाने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों एक मूवी देखते हैं। तब मोमो को वहाँ पर डर लग रहा था और तभी उनके रूम का डोर कोई बजाता है, इसीलिए वो देखने जाते हैं कि वहाँ पर कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।